हो गया है, बिल पास हो गया है। एक लड़ाई रास्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, रजा एकेडमी के मौलाना सईद नूरी साहब और इम्तियाज जलील साहब एमआईएम के बहुत बड़े लीडर जो हैं, मेरे दोस्तों, अब सब मुसलमानों ने, मुंबई के महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इम्तियाज जलील साहब के भाई भी हैं जो मौलाना मुफ्ती जुबैर साहब हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मेरे दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर ये ऐलान किया गया है कि हम जब तक जिंदा हैं वक्फ बिल की लड़ाई जारी रहेगी। मेरे दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें भी करते हैं। आप वीडियो वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के दलाल हर धर्म में रहते हैं। ऐसे दलालों से हमेशा पूरी कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुंचा है। उनकी बात को आप उठा रहे हैं, लेकिन 99% जो इसमें दुख का इजहार कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। इलेक्शन जब होगा तो फिर मुसलमान बताए किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छोरा भूका है। भाई, आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए 10-10 साल लड़ता है। यहाँ हमारे मजहब का मामला है, हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। एक तंजीम यूनाइटेडली एक पिटीशन लेकर, एक सीनियर वकील को लेकर सारी की सारी पॉइंट्स एक आदमी के थ्रू आर्ग्यू कराए तो मुझे उम्मीद है कि इसका निकाल जो है वो जल्दी हो सकता है। तो चंद्रबाबू नायडू ने तो समर्थन किया है, जिनको आप सेक्युलर नेता कहते थे। लेकिन कहते थे, पहले कहते, अभी जो पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ, सारे मुसलमान उसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। अगरचे पास हुआ है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और उसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल को हमने अच्छी तरह से पढ़ा है कि अब मांग नहीं कर सकते, तो क्या ये हमारे हक में बेहतर है? तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ पर जिनका कब्जा है हो चुका है, अब उसमें ये अमेंडमेंट में ये बात कही जा रही है कि अब उसके बारे में आप कुछ भी मांग नहीं कर सकते। तो ये कौन सा कानून है? ये हमारे हक में कहाँ बेहतर है? आप बोल रहे हैं अच्छा है। बहुत से मुस्लिम संगठन एससी की जो इस बिल के फेवर में है। वो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो उनका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के दलाल हर धर्म में रहते हैं। ऐसे दलालों से हमेशा पूरी कौम को, मिल्लत को नुकसान पहुंचा है। उनकी बात को आप उठा रहे हैं, लेकिन 99% जो इसमें दुख का इजहार कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कही जाती है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसके बोर्ड के जरिए जो अवैध तरीके से जमीन कब्जे किए गए हैं उनको भी खाली कराने की जिम्मेदारी सरकार लेगी, और जो जरूरतमंद है, पसमानदा हों, गरीब हों, जो बेवाएं औरतें हैं जिनको ये अमेंडमेंट में ये बात नहीं है। अमेंडमेंट आपने पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है, बताइए। सरकार का तो यही कहना है, लेकिन अमेंडमेंट में क्या है? गृह मंत्री कह रहे हैं जो 10 अमेंडमेंट हुए हैं, वो जो बदलाव हुआ वो आप बताओ ना, उसमें कहाँ है? लेकिन मुझसे ये बताइए कि आप बोले सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करोगे, जब ये दोनों संसद सभा में जब पास हो जाएगा तो आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको नहीं लगता उससे लंबी लड़ाई? भाई, आदमी अपनी प्रॉपर्टी के लिए 10-10 साल लड़ता है, और यहाँ हमारे मजहब का मामला है, हम जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमदर्दी की बात आती है। देखिए, हमदर्दी अगर है हुकूमत को, गवर्नमेंट को, तो फिर मुसलमानों को भी दूसरे जो कम्युनिटी के उसमें ट्रस्ट बनाना चाहिए, ट्रस्ट में शामिल करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? हमने कभी आपसे कहा है कि मंदिर में हमको ट्रस्टी बनाओ, चर्च में हमको ट्रस्टी बनाओ? कभी हमने नहीं कहा। लेकिन हमारे इसमें क्यों इंटरफेयर हो रहा है? सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार दोनों सदनों में वो मेजॉरिटी का हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। सर, दोनों सदनों में जब बिल पास होता है तो रात में पास होता है। अरे भैया, बिल पास किया गया, जबरदस्ती पास किया गया, उससे क्या मतलब? कुछ भी करेंगे। वोटिंग जो है सुबह भी वोटिंग में जो लोग थे वो सेकुलर नहीं रह गए। अभी सेकुलर लोगों ने अभी तक उसका विरोध किया है। नीतीश कुमार तो चंद्रबाबू नायडू ने तो समर्थन किया है, जिनको आप सेक्युलर नेता कहते थे। लेकिन कहते थे, पहले कहते थे, अभी नहीं है। इस मामले में वो हट गए। राज्य में भी कई देना चाहोगे इसको लेकर लोगों में नाराजगी है? नाराजगी तो है। क्या मैसेज देना चाहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हम ये कहते हैं कि तोड़ फोड़ या ऐसा कोई आंदोलन हम नहीं चाहते कि जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को नुकसान हो, किसी कम्युनिटी को नुकसान हो। हम ये कभी नहीं कहते। लेकिन हमारे हक की लड़ाई हम कानून के दायरे में रह करके लड़ेंगे। बिल के अंदर है कि 5 साल मुसलमान होना अनिवार्य है, कोई वक्त करता है तो बिल के अंदर ये भी नहीं। वो यानी जो 5 साल, अभी 5 साल से पहले जो मुसलमान हुआ है, इस्लाम कबूल किया है, वो वक्फ नहीं कर सकता, ये उन्होंने बिल बनाया है।
इसके बाद आप कैसे इसको चैलेंज करोगे और कैसे आप आगे इसको क्या? वो तो हमारे जो टीमें हैं, वो जो वकीलों की टीम है, वो उसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है, तो क्या आप लोग उनसे भी संपर्क करेंगे? उनको भाई किसी पार्टी से हमको कोई उतना भरोसा भी नहीं है, हम अपने हिसाब से करेंगे। सर, राज्य के कई मंत्री जो हैं वो बार बार हिंदुत्ववादी चेहरा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या आप सलाह दोगे? क्योंकि वो मंत्री पद पर है। एक मंत्री देखो, हिंदुत्व वो अपनी जगह, उनका अपना ये है, उस मज़हब में हम कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका फ़ायदा हो, हर कम्युनिटी का फ़ायदा हो। तो ये इंसाफ की बात होती है। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास है, तो फिर खालिश हिंदुत्व को हमारे ऊपर आप लादने की कोशिश करेंगे तो ये हमें कबूल नहीं है। एक साइड पे नरेंद्र मोदी सौगातें मोदी कर रहे और एक बार ये बिल पास कर रहे, तो आप कैसे देखते हो इसको? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है रजा कैबिनेट का एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि अगर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू इस बिल के खिलाफ नहीं करेंगे तो सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने का मतलब क्या हुआ? रजा अकेडमी के सरबराह मौजूद हैं। आप सबक जो है उसका यही मतलब है कि इलेक्शन जब होगा तो फिर मुसलमान बताए किस तरीके से बेवफाई किया है और किस तरीके से पीठ में छोरा भूका है। ये जमहूरियत यहाँ पर इसी किस्म का इंतकाम लिया जा सकता है। किस टाइप का एक्शन आप किस तरफ इशारा करें कि आप बोले कि सबक सिखाया जाएगा? मतलब यही कि इलेक्शन जब आएगा तो लोग उनको वोट नहीं देंगे और उसको बेदखल करेंगे। जो कुछ भी होगा उसमें यही होगा। वहाँ के मुसलमान जो है, जो लोग इस मसले में हमारे साथ हैं हम उनका साथ देंगे, जो इस मसले में हमारे साथ नहीं हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोग कोई फतवा जारी करेंगे कि बिहार में मुसलमान वोट? देखिए, ये मसाइल जो है उलमा दानिश्वर ये सब बैठकर तय करते हैं। इसमें फतवा देना और ये शरई मामलात जो हैं वो शरई मामलात में रहते हैं। सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल किया जाता है। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब बरकाती, खतीब व इमाम सुन्नी बड़ी मस्जिद व सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा बम्बई ने ये फरमाया है कि हम सड़क से लेकर और ऐवान तक और ऐवान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस जंग को लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके अंदर हमको फतेह साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है। वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं, ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके। तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिलाएंगे करके। उसमें तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है, एक लड़ाई रास्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। बताइए, बिल पास होने की वजह से मुस्लिमों पे क्या अन्याय हुआ? देखिए, ये मुसलमानों की जमीनें थी, मुसलमानों की जायदादें थी। इसमें आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है। ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी। इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है, वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये, लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है, तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले है। तो यानी कि आप इससे समझिए, अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था। आपने पूरे मुतवल्लियों को, पूरे जितने भी बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिल सकती है, हम उसका सपोर्ट करे होते। लेकिन आपने उसको ना करते हुए उनको ये कहा है कि भैया अब तुम बेचो, जो भी बेचने का है, 6 महीने रहेंगे ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाने का। और करोड़ों रुपए की जमीन है, आप नासिक की जमीन ले लीजिएगा, आप औरंगाबाद की पूरी जालना रोड ले लीजिएगा, उसमें ये पूरा कैलाश पेट्रोल पंप, ये वो जितना भी है, ये किसकी जमीन के ऊपर है?
नारेगांव के अंदर 80 एकड़ जमीन है, पूरी की पूरी जमीन है, तो आपने विवादास्पद कर दी है। अब कलेक्टर साहब बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन है करके, और कलेक्टर साहब कैसा बोलेंगे? या तो देवेंद्र फडणवीस फोन करेंगे, जैसे कि आपने वीडियो देख ली मेरे दोस्तों, मोदी सरकार ने वक्फ बिल जो मुसलमानों के ताल्लुक से है उसको पास कर दिया है। अब इसको लेकर पूरे देश में महाराष्ट्र के मुसलमान अक्सर गुस्से में हैं और इस पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। मेरे दोस्तों महाराष्ट्र के मुसलमानों ने ऐलान किया है कि कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जाएगी और सड़कों पर आके भी इस वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। मेरे दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।